मैंने आपसे कहा था कि भाई आपने एक एरे बनाना है, और एरे जो है वो हमारे पास जो है वो एम्प्टी एरे होना चाहिए। तो एम्प्टी एरे हो या हमारे पास नॉर्मली कोई सा भी एरे हो, ठीक है, और उसके बिहाफ पे हमें काम करना था, और हमें जो वैल्यूज या जो भी हमें चीज़ें लेनी थी वो उस पर ही लेनी थी। तो एम्प्टी एरे का हमारे पास जो तरीक़ेकार होता है वो ये था कि मैंने यहाँ पे लिखा था वेरिएबल, और वेरिएबल में मैंने कहा था कि नंबर एरे है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था नंबर एरे। ठीक है, इस तरह इक्वल्स का सिंबल हमने लगाया, और ये जो है वो हमारे पास इंटीजर में होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया था कि भाई ये इंटीजर है। ठीक है, एम्प्टी एरे है तो हम यहाँ पे इसको इस तरह दे देंगे। हमें अभी लेंथ नहीं पता कि इसकी लेंथ है कितनी। सबसे पहली बात ये है कि हमने यहाँ पे यूज़र से ये पूछना है कि उसे कितने नंबर ऑफ लेंथ का एरे जो है वो एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लेंथ ले रही हूँ, LEN, ठीक है, या छोटा लेंथ इस तरह ले लूँ। और मैंने कह दिया कि ये जो लेंथ है वो बेसिकली मेरे पास क्या है, एक इंटीजर वैल्यू होगी, सही है। और इसको मैंने कह दिया ये रीड लाइन है, रीड लाइन है हमारे पास। इस तरह। अच्छा, रीड लाइन जो होता है वो बेसिकली हमारा स्ट्रिंग को वो करता है, तो हमें इसको ना पार्ट्स लेना पड़ेगा। तो पार्ट्स लेने के लिए मैं यहाँ इंटीजर लगाऊंगी और इसको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगी कि भाई इस चीज़ को जो है वो कन्वर्ट करो किसके अंदर, रीड लाइन में। अच्छा, इसके साथ वो हमें कहता है कि आप इंसर्ट एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दो, ताकि जो है वो ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, कन्वर्टेबल हो जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क हमने यहाँ पे लगा दिया, सही है। एक इसके लिए लगा दिया और एक इसके लिए लगा दिया, सही है। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट एक चीज़ करानी है, और वो प्रिंट हमारे पास क्या है कि यूज़र से हमने ये पूछना है हाउ मैनी वैल्यूज डू यू वांट टू एंटर। ठीक है, अब वो जितनी भी वैल्यू यूज़र बताएगा उसी हिसाब से आपका फॉर का लूप चलेगा। ठीक है, तो फॉर का लूप चलाने के लिए मैंने कहा भाई यहाँ पे हमें फॉर चलाना है, सही है। तो फॉर हमारे पास क्या है कि मैंने कहा भाई फॉर आई एन 0 से हमारा इंडेक्स चलेगा 3, और जाना इसको कहाँ तक है, जो भी लेंथ में वैल्यू आई है वहाँ तक इसको जाना है। ठीक है, अब ये यूज़र से जो है वो हमें जो लेना है वो अपना एरे लेना है, और एरे के अंदर जो है वो हमें क्या करनी है, अपनी वैल्यूज़ को पुट करवाना है। तो जो भी इंडेक्स होता है या अपेंड करवा दो आप, ठीक है, उतनी बार आप अपेंड करा दो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना आना है, अपेंड कराना है। तो मैंने कहा भाई मुझे इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंडेक्स नहीं लगाना, तो नंबर डॉट मैंने कहा कि मुझे अपेंड करवाना है। अब यहाँ पे जो भी नंबर अपेंड होगा वो एक इंटीजर नंबर अपेंड होगा, लेकिन ये इंटीजर नंबर आएगा कहाँ से, यहाँ मैंने यूज़र से लेना है। तो वेरिएबल करके जिस तरह हमने ऊपर लिया वैल्यू, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई ये इंटीजर है, सही है। और इसके इधर हमने यहाँ पे इसी तरीके से कह दिया कि इंटीजर, और ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया रीड लाइन, सही है, इस तरह। और एक्सप्लेनेशन मार्क हमारे पास यहाँ पे आ गया, और इधर हमारे पास एक्सप्लेनेशन मार्क आ गया, सही है। और यहाँ हम दे देंगे कि भाई जो भी वैल्यू यूज़र से ली है वो आप यहाँ पे इसको पुट करा दो, और इधर हम यहाँ पे दे देंगे हमें कि भाई प्रिंट के अंदर एंटर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू जो भी आपको यहाँ पे लगता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू है या जो भी है। तो हमारे पास जो भी लेंथ में वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसको इस तरह कर देंगे कि भाई ये जो लेंथ है हमारे पास ln एक +1 करके हमें डिस्प्ले कराओ, ठीक है, इस तरह। और हमारे पास एक कॉलन यहाँ पे आ गया, सही। अब ये जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमारे पास ये उठ के आएंगी, और ये बारी बारी जो है वो हमारे पास चली जाएंगी। जितनी भी लेंथ है, जितनी भी वैल्यूज है, उतनी दफ़ा ये हमसे इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि भाई इन सारे नंबर्स को हमने, जो भी हम नंबर्स लेंगे उनको आपस में हमने सम कराना है। सम कराने का मतलब ये होता है
कि आपस में आपने ऐड कराना है। जैसे अगर आप यूज़र ने नंबर लिया है 3, 7, 8, 16, तो 3, 7, 8, 16 का जो सम अप होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमने वो लिखना है। तो सम करने के लिए हम ऊपर एक वेरिएबल बना सकते हैं टॉप में, वेरिएबल सम, और यह मेरे पास क्या है, इंटीजर है। तो ये इस तरीके से ये ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दिया, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो मैंने ये कह दिया था बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास 0 है और कुछ भी नहीं है। तो जब ये अपेंड हो रहा है, अपेंड होने के साथ साथ हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं प्लस एंड इक्वल्स टू, उसका मतलब क्या होता है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस जो भी आपकी न्यू वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया कि भाई ये वाली वैल्यू है, इसके साथ जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर करना है, और देन एट द लास्ट हमने जो है वो प्रिंट करा देना है द सम ऑफ these numbers are कॉलन स्लैश, और यहाँ पे मेरे पास जो भी सम की वैल्यू बनती है। ठीक है, अब मैं इसको आपको यहाँ पे रन करके प्ले करके आपको यहाँ पे चला के दिखाती हूँ। ठीक है, वेट। ठीक है, हाउ मैनी वैल्यूज, मैंने कहा कि भाई मैं 3 वैल्यू दूंगी, तो मुझसे 3 दफ़ा वैल्यू पूछो। अच्छा, अब ये जो पूछ रहा है ना कि एंटर वैल्यू 4, अब इसे एंटर वैल्यू 4 नहीं पूछना, इसे क्या पूछना है कि जो भी मेरे पास, अच्छा अब ये आ रहा है मेरे पास, मैंने लेंथ दे दिया, मुझे यहाँ देना है आई। ठीक है, क्योंकि अब ये जो आई है ना ये कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तो ये ज़रा सा थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा दोबारा से रन कर देती हूँ। ठीक है, ताकि ये आई से कंट्रोल हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहा भाई 3 वैल्यूज है, तो अब ये मेरे पास आ रहा है फर्स्ट, मैंने यहाँ दिया है 34, यहाँ मैंने दिया है 5, और यहाँ मैंने दिया है 8। ठीक है, अच्छा अभी ये मुझसे ले रहा है लेंथ तक जाना है, लेंथ -1 ओके, क्योंकि इंडेक्स वहाँ तक चला रहा है ना। ठीक है, अब इसमें जो सम दिया है वो ये। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो कि मैंने लेंथ दी है 3, तो 0.3 का मतलब है हमारे पास 4 इंडेक्स है। तो मैं यहाँ पे इसको ये कर सकती हूँ कि 3 का मतलब है कि भाई सिर्फ 3 ही है, तो ये लेंथ -1 का मतलब है कि भाई एक कम कर दो, ताकि इंडेक्स जो है वो हमारा जो है वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम दोबारा चलाते हैं कि भाई हमारे पास जो इंडेक्स है वो हमारे पास सिर्फ 3 ही दफ़ा चले, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ रहा है, लेंथ -1, ताकि 0 का जो मतलब 3 का मतलब है हमारे पास इंडेक्स 2 तक चले। राइट, सपोज मैंने कहा 4 है, तो ये सिर्फ 4 ही वैल्यूज ले, 2, 6, 8। ठीक है, मैं इसको मैं ज़रा सा डिस्प्ले ऊपर करूँ, 9। ठीक है, 4 वैल्यू लिया और इसने इसका मुझे सम अप दे दिया। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई इशू है? कंटिन्यू करा रही हूँ, मैं आगे कंटिन्यू करा रही हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, कमांड लाइन, एक्सपोर्ट लाइन, और नेक्स्ट। ठीक है, और देन क्रिएट। एरे का ही है, लेट्स सपोज आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, एक वेरिएबल कलर, और ये हमारे पास स्ट्रिंग एरे। ठीक है, कलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो हमारे पास कलर है रेड, ग्रीन, और ब्लू है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे
कितने कलर्स मौजूद हैं? 3 कलर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा ठीक है कि प्रिंट करवाना है मुझे, यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवा रही हूँ मैं, प्रिंट। मैंने भी कुछ इंसर्ट नहीं किया, मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर मतलब एरे के अंदर और आगे चीज़ें इंसर्ट कराऊँ। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है बिफोर इंसर्ट कलर इनटू द एरे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि मुझे इस तरह, मैंने कोई इंडेक्स नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है। सही है, तो जिस तरह हमारे पास एरे होते हैं ना, ये उस तरह आपके नज़र आता है। अब मुझे अगर इसके अंदर कुछ इंसर्ट कराना है तो मैंने यहाँ पे लिखा है भाई कलर डॉट, इसके अंदर एक होता है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो हमारा एलिमेंट और एक एट इंडेक्स, यानी किस इंडेक्स पे ऐड कराना है। मैंने कहा भाई मेरे पास जो न्यू एलिमेंट है वो है मेरे पास ऑरेंज कलर। ठीक है, और इसको मुझे किस इंडेक्स पे ऐड कराना है? लेट्स सपोज मैंने कह दिया 2 इंडेक्स पे कराना है, तो 0 1 और ये 2। ठीक है, इसके बाद यही वाली जो लाइन है हमारे पास इधर स्पेस क्या, आफ्टर इंसर्ट कलर इनटू द एरे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कलर एट इंडेक्स 2। मैंने कहा कि इंडेक्स 2 पे मैंने ऐड कराया है। ठीक है, नाउ ठीक है, अब ये जो ब्लू है वो आगे की तरफ आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, यानी आगे की तरफ मूव करी, क्योंकि जब मैं एक चीज़ इंसर्ट करा रही हूँ मैंने पुराना रिमूव नहीं किया है। ठीक है, तो हुआ ये कि वो इसकी जगह पे यहाँ पे आ गया और ये जो है वो हमारे पास आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो अगर आपने कोई बीच में या किसी और पोजीशन में कुछ भी इंसर्ट कराना है एरे के, तो आप डॉट इंसर्ट कर और किस इंडेक्स पे कराना है वो यहाँ पे मेंशन करते हो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि आप एलिमेंट आप किस तरीके से इंसर्ट करा सकते हो। अब यूज़र से चाहो तो आप यूज़र से भी लेके काम कर सकते हो और यूज़र से भी इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज आप कोई सीक्वेंस में चीज़ एंटर कर रहे थे और बीच में अगर आपको कुछ एंटर करना है तो आप बाद में इसको कर सकते हो कि भाई मेरा जो है वो ये चीज़ इंसर्ट कर दो, इस इंडेक्स से इंसर्ट कर दो, तो वो खुद ही जो है वो एडजस्ट करके इसको सेट कर देगा। ठीक है, एक ये छोटी सी एग्जाम्पल है, इसको भी लिख लो अपने पास। अगर मुझे इसमें से कुछ रिमूव करना है, लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि भाई इसमें से जो ब्लू कलर है या ग्रीन कलर है वो हमारे पास रिमूव हो जाए, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि भाई कलर डॉट रिमूव, एक तो रिमूव एट लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो यहाँ पे एट इंडेक्स भी होगा इसके अंदर, मतलब हमें जो रिमूव करना है वो हमें कहाँ से इसको रिमूव करना है। ठीक है, एट मतलब किस इंडेक्स का आपको रिमूव करना है। तो इंडेक्स हमारे पास जो ग्रीन का है वो क्या है, 0 और 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1। ठीक है, ना मैं अब इसे प्ले करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने ये चला तो दिया लेकिन मैंने इसको नहीं डिफाइन किया, दोबारा से प्रिंट कराना है। आफ्टर इंसर्टिंग, आफ्टर रिमूव कलर एट इंडेक्स 1। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ठीक है, अब मेरे पास रेड ऑरेंज एंड ब्लू हो गया, थर्ड है मेरे पास ग्रीन। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई इशू क्या? मैंने यहाँ पे बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें। एक तो हमारे पास है कुछ इंसर्ट कराना है तो आप ये इंसर्ट करा सकते हो, रिमूव कराना है किसी भी पोजीशन से तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हो,
रिमूव फर्स्ट से पहला एलिमेंट जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा, रिमूव लास्ट से जो लास्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट वाला रिमूव हो जाएगा, रिमूव ऑल से ऑल एरे एलिमेंट जो है वो आप रिमूव करवा सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ तक करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू कराती हूँ। ठीक है, कमांड लाइन नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ क्रिएट कर रही हूँ मैं। अच्छा, ई नंबरेशन के बता रही हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास ई नम है आपकी प्लेयर टाइप है हमारे पास। और प्लेयर टाइप के अंदर हमारे पास आते हैं केस कुछ, ठीक है, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, और हमारे पास टेनिस हो गया। तो ये इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे आप दे सकते हो कि भाई आपको जो भी यहाँ पे देने हैं प्लेयर टाइप या जो भी आपके पास गेम टाइप है, इसी तरह हमने यहाँ पे दे दिया। भाई हमारे पास जो है वो ये गेम की जो है वो टेक्स्ट बॉक्स बन कर टाइप है हमारे पास। ठीक है, हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है। अब ये मेरे पास गेम की ना कुछ टाइप्स है। ठीक है, इसके अलावा बाकी के जितने भी गेम्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इन नंबरेशन के अंदर ये होता है, आप एक लाइन में भी दे सकते हो, अलग अलग लाइन में भी केस 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 करके दे सकते हो, और एक साथ भी आप कॉमा लगा के दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा वेरिएबल जो प्लेयर 1 है या जो भी हमारे पास है। ठीक है, प्लेयर 1, मैंने कहा प्लेयर 1 जो है वो कौन सा गेम की टाइप पे है, वो है हमारे पास हॉकी पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि प्लेयर 1 इस इक्वल्स टू, और इसको मैंने डॉट करके, अब उसकी जो टाइप है डॉट करके अब मैं इसे चेंज कर रही हूँ। ठीक है, मतलब अब मैं डॉट करके चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको कर दिया टेनिस, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने नीचे जो है वो लगाया है यहाँ पे स्विच। स्विच केस में होता है, हम केस चेक कर रहे होते हैं कि जो यूज़र ने डाला है वो इनके अलावा, मतलब इनके अलावा उसने क्या सिलेक्ट किया तो उसे क्या डिस्प्ले करना चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने स्विच पे लिखा कि भाई जो मुझे चेक कराना है वो चेक कराना है कि प्लेयर 1 ने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो उसका हमने केस बनाना है यहाँ पे, और केस में फिर मैं यहाँ पे यही लिखूंगी कि भाई मेरे पास जो डॉट है हॉकी है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। अगर मेरे पास हॉकी है तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, तो ये इस तरीके से हमारे पास जितने भी केस हैं
कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से मैं ये बता देती हूँ। ठीक है, क्रिकेट है। ये रहा यहाँ पे हमारे पास फुटबॉल। अब मैं जो भी यहाँ से सिलेक्ट करूँगी या जो भी चेंज करूँगी वो उसी की बिहाफ पे जो है वो मुझे रिजल्ट भी देगा और आंसर भी देगा। ये स्विच केस में आप ई नॉमिनेशन में ये होता है कि आप यही सिलेक्ट कर सकते हो इधर, इसके अलावा आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और केस में हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्लेयर 1 ने जो सिलेक्ट किया है वो क्या सिलेक्ट किया। अगर इनमें से कुछ भी सिलेक्ट किया हुआ है तो इसकी फिर जो है वो भी हम प्रिंट कराएंगे, वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया, इसने जो सिलेक्ट किया था वो टेनिस प्लेयर था। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं देती ये वाला, तो पहले ये क्या था? हॉकी का था, तो इधर क्या आएगा? हॉकी प्लेयर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगी तो मेरे पास टेनिस आएगा, और मैं मॉडिफाई नहीं करूंगी तो मेरे पास हॉकी प्लेयर आएगा, क्योंकि पहले जो मैंने सिलेक्ट किया था वो हॉकी सिलेक्ट किया था। ये जो प्लेयर 1 है उसकी जो गेम टाइप है वो हॉकी है। फिर मैंने कह दिया नहीं, प्लेयर 1 की जो गेम टाइप है वो टेनिस है। तो हमारे पास जो भी सिलेक्ट हुआ हुआ था स्विच केस में, हमने इसको चेक कर लिया कि भाई ये क्या है, और इसने हमें जो है वो वैल्यू क्या कर दिया, ये प्रिंट करा दिया। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई इशू? अब ये तो मेरे पास एक चीज यहाँ तक ये ई नम टाइप था ना, मेरे पास यहाँ पे ही खत्म हो गया। इसी के नीचे मैं दूसरा कर रही हूँ। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास यहाँ तक फिनिश है। सही है, इसके बाद हमने अब दूसरा ई नम लिया है। मैं दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ। ई नम मेरे पास है ग्रीटिंग। ठीक है, इस तरह। अब मैंने यहाँ पे केस बनाया है। केस में मेरे पास है बर्थडे। ठीक है, दूसरा केस है मेरे पास यहाँ पे एनिवर्सरी। फिर हमारे पास एक और केस है। ठीक है, मदर डे के लिए सिर्फ। ठीक है, केस मतलब ग्रीटिंग में बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मदर डे है, क्या है, केस है। इसी तरीके से एक मिनट, कैप्स लॉक ऑन हो गया, फादर डे हो गया। इसके बाद हमारे पास मैंने कह दिया ईद है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास जितनी भी ग्रीटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे केस में दे सकते हो। ठीक है, जो आपको यहाँ पे देना। खैर मैंने फिलहाल यहाँ पे अभी सिर्फ इतनी सी ही ग्रीटिंग्स दी हैं। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लिया मैसेज, और मैंने ये कहा कि यूज़र ने जो सिलेक्ट किया है वो है ग्रीटिंग्स डॉट बर्थडे, यानी वो ये इवेंट सेलेक्ट कर रहा है, और जो इवेंट है उसका वो क्या है, बर्थडे। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जो भी सिलेक्ट करे, जो भी उसने मैसेज सेलेक्ट किया है, उसके बिहाफ पे जो हमारे पास आना चाहिए वह है डॉट बर्थडे। एक मिनट, अगर बर्थडे है तो मैं यहाँ पे एक बर्थडे मैसेज प्रिंट करा दूँ। ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। और XYZ आपको कोई और भी अदर मैसेजेस यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, बर्थडे रिलेटेड मैसेज,
कुछ भी लिखना है हम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक और केस बनाया है। केस है हमारे पास लेट्स सपोज एनिवर्सरी। ठीक है, हम यहाँ पे अब लिखेंगे हम डॉट एनिवर्सरी। ठीक है, देन कॉलन। ठीक है, देन फ्रेंड। हैप्पी free to both of you। ठीक है, इस तरीके से आप अपने केसेस बनाते जाएंगे। ठीक है, ये स्विच केस के केस हैं। ठीक है, ये आपने बनाने हैं। ठीक है, देन अगर हमारे पास यहाँ पे है मदर, तो इसका मतलब है हमने अब मदर डे के लिए करना है। फ्रेंड हो गया हमारे पास। हैप्पी मदर्स डे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से अब ये केस या जो भी काम है आप कर सकते हो। ठीक है, फादर, फ्रेंड, ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे हो गया। सही। अब हमारे पास रह गया है डॉट ई। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जो भी हम यहाँ से अब चेंज कर देंगे तो ये उसी के हिसाब से जो है वो हमें मैसेज डिस्प्ले कराएगा। नाउ लेट्स सी। ठीक है, बर्थडे सेलेक्ट किया था तो हमारे पास क्या आ रहा है, बर्थडे आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करती हूँ भाई ईद है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला ग्रीटिंग मैसेज आएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारी जो यहाँ सिलेक्शन होगी उसी के हिसाब से स्विच केस जो है वो हमें इसका मैसेज देगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसको करो, फिर मैं आगे एक और है हमारे पास, वो मैं आपको करवाती हूँ, इनमरेशन विद मैथड्स। ठीक है, क्विकली, वो लास्ट टॉपिक होगा। अच्छा, मैं अब बता रही थी आपको इनमरेशन विद अ मैथड। ठीक है, मैथड के साथ अगर हम इनमरेशन को करेंगे तो हम किस तरीके से इसको करेंगे। सही है, बात समझ में आई? अब हम जो कर रहे हैं वो टेम्परेचर का कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इनमरेशन इधर ही नीचे कर रही हूँ, फिर न्यू मुझे प्रोजेक्ट बनाना पड़ जाएगा, इसलिए इनमरेशन है तो एक ही इसमें मैंने फ्लो में रख रही हूँ। ठीक है, इनमरेशन के अंदर मैंने कहा टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास दो ही तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, और एक हमारे पास होता है सेल्सियस। ठीक है, जैसे आप सेंटीग्रेड भी कह रहे होते हो। ठीक है, CS इसी के अंदर फंक्शन बनेगा। फंक्शन कहाँ बनेगा? इस इनमरेशन के अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं बनाना है हमने। ठीक है, FUNC फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमने बनाना है इसी के अंदर।
फंक्शन है मेरे पास कन्वर्ट टेम्परेचर अच्छा, टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा TEMP टैम कॉलन, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास पॉइंट वैल्यूज में होता है तो मैंने कहा वो डबल होगा, सही है। और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो भी मेरे पास क्या होगी, डबल में ही होगी, ठीक है, इस तरह। अब सेल्फ पे हम जाएंगे और सेल्फ पे जाके हम जो है वो चेक करेंगे, लेकिन स्विच लगाएंगे फंक्शन के अंदर। हम क्या लगाएंगे कि भाई जो भी है हमारे पास वो हमारा क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्विच सेल्फ। सेल्फ मीन्स जो भी इसकी खुद की वैल्यू है उसी को चेक करना है। नाउ केस डॉट फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट है तो हमारे पास ये रिटर्न करेगा, मेथड है इसलिए हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है। और यहाँ हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मूला लगेगा कि भाई ये जो भी टेम्परेचर पास किया जाएगा उसमें हमने क्या करना है, TEMP जो भी हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है, उसको हमने करना है मल्टीप्लाई बाय 9 देन डिवाइडेड बाय 5, सही। और ये प्लस 32 है, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद से हमारे पास केस डॉट सेल्सियस कॉलन, ये रिटर्न क्या कराएगा हमारे पास, भाई टेम में से माइनस करना है आपने 32 को, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, सही है। नहीं, यहाँ पे ये नहीं है हमारे पास, ये है। थोड़ा सेपरेट करूँ मैं इसको ताकि इसको अंडरस्टैंड हो कि हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनमरेशन के अंदर हमने मेथड बनाया है, और उस मेथड के अंदर स्विच केस हो या कुछ भी हो, सही है, ये आपके ऊपर है। लेट, अब नीचे जो हमें काम करना है वो हमने लेट लिया कि भाई जो टेम्परेचर है टू कन्वर्ट, मुझे टेम्परेचर जो कन्वर्ट करना है वो क्या है, डॉट सेल्सियस, मैंने क्या सिलेक्ट किया है, सेल्सियस, दैट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, मैंने कहा बराबर किसके है, 20.0 के बराबर है, या जो भी आप 40.0 कुछ भी आप लिखना चाहो, या 30.0 आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैंने कहा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेरे पास ये है, और जो मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, यानी मुझे सेल्सियस पता करना है या जो भी है, सही है, मुझे सेल्सियस चाहिए। इसी के नीचे फिर मैंने लिखा दैट सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू, मैंने कहा अब ये जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो बराबर किसके है, ठीक है, टेम टू कन्वर्ट जो ऊपर गिवन है वो क्या है, सेल्सियस, ठीक है, डॉट कन्वर्ट टेम्परेचर। अब ये मेथड का नाम आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू दूंगी वो मेरी वैल्यू क्या है, फ़ारेनहाइट की, ठीक है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मैंने इसको यहाँ पे असाइन कर दिया। अब ये जो भी रिटर्न करके लेके आएगा वो मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फ्रंट में ये बता दूंगी लिख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। फ़ारेनहाइट
स्लैश फ़ारेनहाइट स्टैम्प, सही, टू सेल्सियस स्टैम्प इज टेम्परेचर इज, यानी फ़ारेनहाइट 30.0 टू सेल्सियस टेम्परेचर इज करने के बाद आप यहाँ बताओगे कि भाई तो हमने यहाँ पे सेल्सियस स्टैम्प लगाया है, ये उसके बराबर है। इस टेम्परेचर को मैंने सेल्सियस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो आंसर मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये आया है, ठीक है। नॉर्मली आप फिर इसको चेक कर सकते हो, गूगल से चेक कर लो, किसी चीज़ से भी चेक करोगे भाई यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है। अच्छा, अगर मैं फ़ारेनहाइट को यहाँ पे ये दूँ 100, ठीक है, जो नॉर्मली जैसे आपका फीवर्स वगैरह होते हैं तो आपके फ़ारेनहाइट में ही आते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हो, वो बेसिकली हमारे पास ये होता है, सेल्सियस के अंदर हमारे पास ये होता है 37 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हमारे पास कन्वर्जन बिल्कुल सही है, बात समझ में आ रही है। अब इसी चीज़ को आप वापस कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट से, क्योंकि हमारे पास अब सेल्सियस आ गया है, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब नीचे ले लो भाई, लेट टेम्प टू, अब ऊपर जो वैल्यू है ना टेम्प टू कन्वर्ट की, अब मैं इसको नीचे कर दे रही हूँ भाई, टेम्प टू कन्वर्ट अब बराबर किसके है, अब आप डॉट करके इसको, ये सेल्सियस था ना, अब डॉट करके मैंने कह दिया भाई अब ये क्या हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि अगर लेट लोगे तो बाद में मॉडिफाई नहीं होता, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं। अगर हमने लेट लिया हुआ होता है तो लेट को आप न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर आपने वेरिएबल लिया है तो फिर वो मतलब नीचे आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, फिक्स, क्योंकि जो हमारे पास लेट होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है कॉन्स्टेंट के लिए, और जो वेरिएबल जो होता है वो बाद में मॉडिफाई के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आप अगर इस वाले को वार कर दो तो ये नीचे चेंज हो सकता है, सही है, ये फिर एक्सेप्टेबल है। अगर ये मेरे पास वार नहीं है, लेट है, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ये दोबारा सिलेक्ट नहीं होगा, सही है। टेम्परेचर डॉट सेल्सियस में लिख चुकी हूँ, ये भी टेम्परेचर डॉट फ़ारेनहाइट ही है, ठीक है, लेकिन आप इसको दोबारा यूज़ कर रहे हो तो आप जो है वो यहाँ पे इसको डॉट करके भी सिंपल दे सकते हो, वरना आप इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब लेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर सेल्सियस में वैल्यू उठकर आई है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। जैसे इसमें ये वैल्यू उठी हुई थी, अब उसमें हमारे पास 37 उठी हुई है, यानी पिक हुई हुई है, सही है। मुझे क्या करना है, लेट सेल्सियस स्टैम्प है तो मैं लेट फ़ारेन टेम्प को जो है वो कर रही हूँ, जो भी है हमारे पास वैल्यू है, ताकि हमारे पास वो प्रिंट हो सके। फ़ारेन टेम्प करके इस तरह कर रही हूँ, शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और इसको मैंने कह दिया कि भाई टेम्प टू कन्वर्ट डॉट कन्वर्ट टेम्प, और यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो हमारी ऊपर जो है, जो सेल्सियस स्टैम्प ऊपर ये वाला जो कन्वर्ट हो गया है वो मैंने पास किया है इसको। ना प्रिंट करा मैंने इसको यहाँ पे सेल्सियस
अच्छा देखो यार, ठीक है, हमारे पास फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हमारे पास ये चीज़ हो चुकी थी। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली चीज़ है, टैम्प है, मैंने यहाँ पे इसको फ़ारेनहाइट कर दिया, इसका वाइस वर्सा कर दिया। इसके बाद मेरे पास लेट फ़ारेनहाइट टैम्प टू कन्वर्ट है। अब मैं जो है वो इसकी जगह पे एक नया वेरिएबल लेके, मैंने पहले यहाँ पे कन्वर्ट किया था फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, अब जो सेल्सियस था मैंने वो सेल्सियस दिया। अब मेरे पास ये फ़ारेनहाइट यहाँ पे आ गया, तो अब मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ कि मेरा जो सेल्सियस टेम्परेचर था वो मेरे पास ये रहा, सेल्सियस टैम्प यहाँ पे आया, 2 फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो इस तरह हमारे पास है उस तरह हम लिखेंगे, टैम्प इज स्लैश लगाएंगे, और हमारे पास जो अब क्या आया है वो है फ़ारेन टैम्प, ये वाला, यानी दोनों आपस में वापस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक मिनट, ये अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये था फ़ारेन टैम्प है, हमारे पास वन थ्रेड इज ब्रेक पॉइंट हुआ हुआ है, ब्रेक पॉइंट हटा दिया मैंने। ठीक है, वो गलती से ब्रेक पॉइंट लग गया था। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं फ़ारेनहाइट 100 था और इसका सेल्सियस इतना था। अब मेरे पास सेल्सियस इतना है तो इसका फ़ारेनहाइट मेरे पास 100 आ रहा है। ठीक है, इस तरह दोनों को आपस में हमने कन्वर्ट करवा दिया। ये यहाँ तक कंप्लीट करो, उसके बाद जो है वो मैं क्लास ऑफ